राधे राधे। आज का टॉपिक है कि हम ना चाहते हुए भी बुरे क्यों बन जाते हैं। क्यों ऐसा कुछ होता है कि हम इतने बुरे बन जाते हैं लोगों की नज़रों में, अपने आप में भी, कि समझ में ही नहीं आता। हम ये चाहते नहीं थे फिर भी हम बुरे बन गए। तो आज मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत धर्मात्मा होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भगवान कुछ लोग ऐसे भेजती हैं जो उनके पुण्य को पाप में परिवर्तित करती है। आप कितना भी पुण्य कर लें, लेकिन वो आपके चेहरे पे ऐसी कोई ना कोई बात जरूर कहेगा कि आपको अंदर से ही गुस्सा आएगा। आपको लगेगा इसने ये बात कही कैसे, तो इसके लिए आप उसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो जाती हैं, उसे चिल्लाती हैं, यानी कि चिल्लाती हैं, क्योंकि धर्म वाला आदमी धर्म की ही बातें सुन सकता है। जब उसे लगता है कि ये मेरे धर्म के खिलाफ कोई बात चल रही है, तो वो उस चीज़ में बड़ी जल्दी भड़कता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो फिर और ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा कर रहे हो, ये सब ऊपर से ही तय है, क्योंकि प्रभु ही सब कराता है। क्योंकि वो जानता है कि इसकी घिरे ऐसी हैं कि अगर इसने ज़्यादा पुण्य कर लिया तो मुझे इसको फल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो आपकी स्थिति, मनोस्थिति ऐसी कर देता है कि आपको गुस्सा आ जाता है। आप अपने जो पुण्य करे होते हैं पापों में परिवर्तित कर लेते हो। तो भगवान भी जानता है जब तूने पाप कर लिए तो तू अंदर से ही जानता है कि तूने पाप कर लिए, तो मैं तुझे ज़्यादा तो दूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पाप तुझसे हो गए। क्योंकि तूने जितनी पूजा पाठ करी, दूसरे पे तू चिल्ला लिया, उसको यार मार दिया या पीट दिया या गुस्से में कुछ भी कह दिया, गाली गलौज कर दी, तेरे जो वो कम हो गए, तो इसलिए मैं तुझे इतना फल नहीं दूंगा। तो ये हमारे सब ग्रहों के हिसाब से होता है। और आप इतना टेंशन ना लें कि ये आप ही ने किया है, आप ही ने गलत किया, ऐसा नहीं है। प्रभु भी आपके पुण्यों को देखकर घबरा जाता है। वो भी कहता है ये इतने पुण्य कर रहा है, इतनी पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन इतना फल इसकी कुंडली में नहीं है, तो मुझे इतना तो देना नहीं है इसे। इसलिए मैं इसकी बुद्धि ऐसी करता हूँ कि इसको गुस्सा आएगा, और ये किसी ना किसी से कोई ना कोई ऐसी बात तो कहेगा ही कहेगा। देखो, अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता ना, तो हमारे अंदर भगवान सब्र जरूर देता, हमें कम बोलना सिखाता। हमारी कुंडली जब अच्छा नहीं होता तो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा। हम आज जल्दी किसी का बुरा भी कर देंगे, हम उसकी माँ बहन भी कर देंगे बहुत जल्दी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी कुंडली में कुछ अच्छा है नहीं। अब जैसे अनिल अंबानी को आप देखिए, कितने धैर्यशील है। ऐसा लगता नहीं है कि यानी कि इस दुनिया के वो मालिक हैं, यानी कि दुनिया के इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो ये सब क्या है, उनके अंदर धैर्य है। क्योंकि उनको धैर्य क्यों दे रखा था? क्योंकि उनकी कुंडली में सितारे बहुत तेज थे, इसीलिए उन्हें इतना गृह में स्ट्रॉन्ग रखा, और इसलिए उनके अंदर धैर्य जैसी चीज़ें थी। उनके अंदर बहुत धैर्य है। उनको जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। काश मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि हे प्रभु, उनकी तरह धैर्य मुझे भी दीजिए। जैसे मेरे अंदर इतना धैर्य आएगा तो शायद मेरे गृह अच्छे हो सके। गृह क्या, जब हमारे अंदर धैर्य आता है, जैसे कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर निकल जाती है, कोई बात नहीं। और तो जरूर आगे ही अच्छा ही होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने सब्र किया, धैर्य किया। लेकिन जब हम उद्दंडता करने लगते हैं, बदतमीजियाँ करने लगते हैं, पूजा करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य कट ही जाता है। इसलिए आप परेशान ना हो। बहुत से लोग परेशान होकर सोचते हैं कि मैं इतना पुण्य करता हूँ, फिर भी मुझसे गलतियाँ क्यों हो जाती है, अपने घर में इतनी बदतमीजियाँ कर देता हूँ। कोई बात नहीं है, ये आपके रिश्तेदार नहीं है, ये आपके अगले जन्म के कर्म है। ये आपके पापों को बढ़ाने के लिए और पापों को काटने के लिए पैदा होती है। ये रिश्ते नहीं होते, ये हमारे पापों को काटने के लिए होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पापों को बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए आप टेंशन ना लें, सब प्रभु का दिया हुआ है, सब प्रभु का ही किया हुआ है। हम तो ये कठपुतलियाँ जो चल रहे हैं, इसलिए नो टेंशन। राधे राधे।